ट्रेन का चलना कैसे मेरे होटल के एक्सपेंस को घटा सकता है, आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले 2-3 दिनों के अंदर दोस्तों बैक टू बैक वंदे भारत के इनॉग्रेशन यहाँ पे जो है किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ इनॉग्रेशन जो है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और उसमें से कुछ बहुत ही सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड हैं, जो कि टूरिज्म और रिलीजियस फैक्टर इन दोनों पॉइंट पे जो है बहुत नेक्स्ट लेवल काम जो है यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कहानी से शुरू करते हैं और एक कहानी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सालों से रेलवेज़ में एक त्रास था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर आपको कहीं फैमिली के साथ घूमने जाना है, जैसे मैं अगर अपना उदाहरण लूँ आपसे, तो मान लीजिए मुझे यहाँ से शिरडी जाना है, तो शिरडी के लिए 2-1 ट्रेन ही अवेलेबल है, ज़्यादा ट्रेनें अवेलेबल नहीं है। मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या हमारी पूरी फैमिली के साथ क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि हमको 4 महीना पहले टिकट कराना पड़ेगा। एकदम से कुछ भी प्लान नहीं कर सकते शिरडी जाने के लिए, और हम लोग 4 महीना पहले ही टिकट कटाते थे, तब हमारा वो प्लान बनता था। 4 महीना पहले वो अपना एंट्री एग्जिट दोनों फिक्स कर रहे हो, मतलब आना जाना दोनों चीज़ें फिक्स कर रहे हो। ठीक है, आपका प्लान ज़रा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बिल्कुल भी प्लान फ्लेक्सिबल नहीं है। जो प्लान करा है एग्जैक्टली वैसे ही होकर के आप वापस आ जाओगे। लेकिन इन वंदे भारत के आने से फ़र्क क्या पड़ा है बहुत बड़ा, कि आपको ईजिली टिकट अवेलेबल होनी स्टार्ट हो गई। एक आपको कंफर्टेबल राइड तो मिल ही रही है, ठीक है, आपको एक अर्गोनॉमिक अच्छा एक्सपीरियंस तो दे ही रही है। टिकट अवेलेबिलिटी जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हीटिंग वाली प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर इसने जो है इम्पैक्ट डाला। आपको टिकट आराम से जो है मिलने लग रही है, जिससे हो क्या रहा है कि लोग एक से ज़्यादा जगह भी जो है ट्रैवल करने लगे हैं। हम उदाहरण बनाते हैं, मान लीजिए आपने वाराणसी का ट्रिप बनाया, तो वाराणसी आप यहाँ से चले गए दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत लेके। अब वाराणसी वंदे भारत जब आप वहाँ पहुँचे तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि नई वंदे भारत लॉन्च हो रही है, बनारस देवघर वंदे भारत। ठीक है, ये वंदे भारत से आप बैजनाथ धाम घूम के आ सकते हो, या फिर वहीं से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है अयोध्या जाने का भी, वहीं से ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास प्रयागराज जाने का भी। हम वापस अपने बैजनाथ वाली तरफ पे आए तो बंदा वहाँ पहुँचा, वहाँ से बैजनाथ धाम चला गया, और वहाँ से मधोपुर, हमसफ़र या और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो आपको बैजनाथ धाम से दिल्ली के लिए सीधा कनेक्टिविटी देंगे, और आप सीधा वहाँ से घर आ गए। आपको पता होगा रिसेंटली एक आगरा उदयपुर वंदे भारत जो है स्टार्ट हुई थी। इनॉग्रेशन नहीं थी, मतलब एक न्यू सर्विस तो थी, रादर एक एग्जिस्टिंग सर्विस के साथ उसके डेज ऑफ रन में चेंज वगैरह करके जो है बनाया गया था। जैसे कि आपकी एक चलती है जयपुर उदयपुर वंदे भारत, तो उसके डेज ऑफ रन में चेंज करके उसी ट्रेन को उदयपुर आगरा कैंट में बना दिया गया है। अब ये जो प्लेसेस हैं, आगरा, उदयपुर, दिल्ली, जयपुर, ये सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं। कोई भी फॉरेनर हो जो भी इंडिया में प्लान बनाता है अपना वो सीधा दिल्ली लैंड करता है, और दिल्ली लैंड करते उसको या तो आगरा की तरफ जाना होता है या उदयपुर की तरफ जाना होता है। उन्होंने इन सब पॉइंट्स को जो है वंदे भारत से जोड़ दिया। देखिए, मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं जो कि कुछ होटल बिजनेस के अंदर है, ठीक है, और वो जयपुर जैसी लोकेशन पे, उदयपुर जैसी लोकेशन के ऊपर हैं। तो उनसे जब भी मेरा डिस्कशन होता है तो उनका मेरे पास हमेशा एक चीज़ के लिए फ़ोन आता है, यार हमारे गेस्ट के लिए यहाँ की ट्रेन रिकमेंड कर दे, टिकट नहीं मिल रही। और वो कौन सी लोकेशन होती है, या तो उदयपुर से जयपुर कर दे, जयपुर से या तो कर दे आगरा। इन सब लोकेशन में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, और इन्हीं लोकेशन के ऊपर रेलवेज़ ने वंदे भारत को लेकर आ गया, जिससे पॉइंट क्या बनेगा कि आपका टिकट अवेलेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड टू हॉनेस्टली स्पीकिंग, जो भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ मतलब मान लीजिए यूएस या अदर जगह से आते हैं, तो उन लोगों के लिए जो इंडियन टिकट्स होती हैं वो एक ना यूएसडी कंपैरिजन चलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी चीज़ डॉलर में खरीदते हैं, तो मान लीजिए मैं कोई सॉफ्टवेयर है जो डॉलर में खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो मुझे वो $6 का पड़ा या $10 का पड़ा, तो मेरे दिमाग में एक होता है, यार 800 रुपये की चीज़ खरीदी, 2000 रुपये की चीज़ खरीदी, चाहे वो मैंने मान लो की चीज़ के मैंने $25 दिए, तो मेरे दिमाग में वो एक INR कन्वर्जन चलता है। ऐसे ही जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं और वो वंदे भारत को का फेयर देखते हैं, तो उनके लिए उनके मन में USD कन्वर्जन चलता है कि ये इतने डॉलर की टिकट है सिर्फ, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतने कम प्राइसिंग के अंदर इतनी अच्छी सुविधा जो है देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं वो हिट होने लगती है। आप खुद कभी अगर ट्रैवल करना, RKMP निज़ामुद्दीन वंदे भारत जो है, उसमें कभी निज़ामुद्दीन से आप ट्रैवल करना, आप देखे होंगे कि निज़ामुद्दीन से आगरा तक की उसके अंदर भयंकर लेवल ऑफ बुकिंग होती है, मोस्टली फॉरेनर्स की बुकिंग होती है, और सब के लगेज के ऊपर जो एयरक्राफ्ट वाले टैग्स होते हैं ना, जब आप अपना लगेज सबमिट कराते हो तो उस पर एक टैग लगा दिया जाता है आपके लगेज पे, वो वाले टैग्स लगे होते हैं, जिससे साफ पता लगता है कि सारे अभी एयरपोर्ट से आ रहे हैं और सीधा इस ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं। तो
कहीं जहाँ से भी जिस भी कंट्री से आ रहे हैं वो इंडिया में लैंड करते हैं। यहाँ से वंदे भारत पकड़ी, आगरा चले गए, आगरा से वो डाइवर्ट हो सकते हैं, वहाँ से बनारस के लिए ऑप्शन अवेलेबल करा दिया, उदयपुर जा सकते हो, उदयपुर से जयपुर के लिए आपको ऑप्शन अवेलेबल करा दिया। तो उनके घूमने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प होती है। लेकिन बात आते हैं वापस शुरू के पॉइंट पे कि होटल का किराया कम कैसे कर रही है वंदे भारत, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। आज से 10 साल पहले इमेजिन करो, जब हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाते थे तो हम लोग ओवरनाइट ट्रेनें लेकर के जाते थे। हमारे घर उस टाइम क्योंकि ऑप्शन नहीं होता था कोई, ठीक है ना, हम घरों से अपने ओवरनाइट ट्रेन ज़्यादा जो है प्रेफर करते थे, जहाँ के लिए भी जा रहे हैं घूमने की, रात को चले और सुबह सुबह पहुँच गए और फिर वहाँ घूमे फिरे और वहाँ से भी अगेन ओवरनाइट ट्रेन लेकर के वापस आएंगे। लेकिन आज ज़माना बदल गया, आज हम लोगों की नौकरी पेशा हो गए, तो टाइम कंस्ट्रेंट एक बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है। अब मान लो आप वंदे भारत लेकर के यहाँ से वाराणसी जा रहे हो, तो वाराणसी में एक रिवर्स वंदे भारत का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब एक सुबह वाराणसी से भी ट्रेन चलती है। तो जब ज़्यादा ट्रेनें एक रूट पे आ जाती हैं, बैक टू बैक सर्विसेज अवेलेबल हो जाती है, तो होता क्या है कि एक लोकेशन पे जो भी डिवोटीज़ आ रहे हैं, या 2 मिनट के लोगों को रेलवेज़ के लिए उनका कस्टमर कह लेते हैं, ट्रैवलर्स कह लेते हैं, वो आ रहे हैं, उनका टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम हो जाता है। मतलब वो जल्दी उस जगह से एग्जिट करते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है वापस जाने का भी। वो शाम वाली, मतलब दोपहर में एक बंदा हाफ डे लेता है, दोपहर वाली 3 बजे की वंदे भारत पकड़ता है, रात को 11 बजे वाराणसी पहुँचता है, दर्शन वगैरह करता है, अगले दिन दोपहर में 3 बजे की ट्रेन पकड़ के वापस हो जाता है। अदरवाइज केस में क्या होता, वो एक छुट्टी लेता, सुबह वाली ट्रेन पकड़ता, दोपहर में पहुंचता, फिर अगले दिन वो दोपहर 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ता, तो उसका पूरा 1 डे का स्टे जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। देखो, अब मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये मेरी लाइन समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा पॉज करके भी देखना वीडियो को अगर समझना हो तो। टू बैक जो वंदे भारत आ रही हैं, या इन वंदे भारत में जो क्रॉस कनेक्शन किया जा रहा है कि ये वंदे भारत यहाँ से यहाँ पहुँची, उसके 1 घंटे बाद दूसरी जगह के लिए वंदे भारत अवेलेबल है, फिर वो वहाँ पहुँची, उसके अगले दिन ही दूसरी वंदे भारत अवेलेबल है। तो ये जो क्रॉस कनेक्शन बिठाया जा रहा है वंदे भारत में, ये टूरिस्ट के टर्न अराउंड टाइम को घटाता है। जब टूरिस्ट का टर्न अराउंड टाइम घटता है किसी भी जगह पे, तो वो होटल कम टाइम के लिए ब्लॉक करते हैं। जब वो होटल कम टाइम के लिए ब्लॉक करते हैं तो आपके जो होटल्स होते हैं वो खाली होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। कि मतलब मान लो यूजुअली मैं पहले 2 दिन अगर किसी जगह पे रहता था, मैं वहाँ 1 दिन रह रहा हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, जब होटल्स खाली होते हैं तो उनके प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, हाइक नहीं करते। क्यों? आप अपने आप को अगर एक होटल बिजनेस समझे और आपके यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं, मतलब लोगों को आने में कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कस्टमर 2 दिन के लिए रुक रहा है मिनिमम, 3 दिन के लिए रुक रहा है मिनिमम, तो आपके पास क्या आता है, आप हमेशा ओवर बुकिंग में रहते हो। जब आप हमेशा ओवर बुकिंग में रहोगे तो आपको एक हाइप क्रिएट हो जाएगी कि आपका होटल बहुत अच्छा है। आपका होटल बहुत अच्छा है तो आप प्राइस बढ़ा दोगे और पूरी मार्केट ऐसा करने लग जाएगी। जब पूरी मार्केट ऐसा करने लग जाएगी, उस पूरे इलाके के अंदर, जैसे वाराणसी के अंदर सारे होटलों के प्राइस एवरेज बढ़ जाएंगे। मान लो वहाँ पे एवरेज होटल अगर 1000 रुपये का था तो अब एवरेज होटल 2000 रुपये का हो जाएगा। तो एक ट्रेन चलने से खाली वो जो एवरेज बढ़ गई, ये बढ़ेगी नहीं, ये रुक जाएगी, ठीक है ना। ये ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, आपको हर एक इफेक्ट समझना पड़ेगा तब कहीं जाके, मतलब जैसे समझ लो ये होटल के प्राइजेस हैं और ये वंदे भारत है, इसके बीच में 10 स्टेजेस हैं कम से कम, वो 10 स्टेज एक के बाद एक सिंक होती हैं, फिर वो इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको जो है मिलता है। आप में से कितने लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में आई, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। यदि आपको कोई और सजेशन देना है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता है हमसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।